हाथों पे धरे हम हाथ बैठेंगे कब तक, क्या बदले हैं हालात ऐसे अब तक, कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। फ्लड पे हमने जाके एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि वहाँ पे जो मसला था वो सिर्फ़ और सिर्फ भूख और प्यास उससे कहीं बढ़ के था। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कैंप में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके पास पूरी जो वहाँ के लोग हैं उसके मुताबिक क्वांटिटी में फूड है, ठीक है, इसके बावजूद और उससे ज़्यादा भी है, अगर इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ फूड, उसके बावजूद लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। तो दैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगर आप किसी को फूड और हर चीज़ आप सप्लाई करते जाएं और उसके बावजूद भी आप देखें कि उनके अंदर जो है ना वो आपस में मोहब्बत नहीं है या आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो आपको यू नीड टू डू समथिंग एल्स एज वेल। First main effort was for flood relief, because in the past few months that's been the major agenda for all kind of social activities, and obviously जो लोग devastate हुए हैं उनको पहले reinstate करना और re-establish करना is obviously the first thing on any NGO's agenda. So we've been working for that. All the first camp that we did was at Qaidabad, a rangers camp, and basic activity that we did there was hygiene. And because since we are triggering and targeting women and children basically, तो हम लोग activities वो opt करते हैं जिनमें women और children ही target हो, ताकि लोग जो बच्चे जो हैं वहाँ पे, बेसिकली हमारा उस वक्त टारगेट बच्चों का था, ताकि बच्चे जो हैं वो वहाँ पे उनको थोड़ा सा ये हो कि हम जब खाना खाने बैठें तो हम हाथ धोएं, ठीक है, और खाना खाने के बाद हमने किस तरह से हाथ धोने, हम अगर नहाएं, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही थी, ठीक है ना। तो हम क्योंकि बीमारियों के लिए हम लोगों ने खैर मेडिकल कैंप भी लगाया, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम इस तरह की कोई चीज़ करें कि बच्चे जो हैं वो पहले से उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स का पता हो कि वो बीमारियों से बच सकें। तो हमने उनको थोड़ी सी इस तरह की उनकी ट्रेनिंग की कि वो हाथ धोएं, साबुन उनको हम लोगों ने प्रोवाइड किए कि वो नहाएं, हाथ धोएं और बीमारियों से बच सकें। हम लोग वहाँ पे एक छोटा सा थिएटर किया था, हम सब लोगों ने मिल के हम लोग एक स्टोरी बनाई, उसके ऊपर हम लोगों ने ड्रामा किया ताकि बच्चों को थोड़ा सा वो थोड़ा एक फील हो। और हम लोगों ने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो उन्हीं बच्चों को लिए थे। आपने अगर हमारी जो वीडियो वगैरह हैं वो देखें तो हमने उन्हीं बच्चों को हमने कैरेक्टर दिया ताकि उनके लिए एक थोड़ा सा इतने जो सैड माहौल हुआ था उसके अंदर एक थोड़ा सा उनके लिए एक अच्छी सी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, और दूसरा उनको बात समझाने का एक अच्छा तरीका था कि उनको चीज़ समझ में आ जाए। फिर इसके अलावा हम लोगों ने यूनिटी के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि एक मेजर प्रॉब्लम हमने देखा कि वहाँ पे यूनिटी नहीं थी, ठीक है। डिफरेंट सेक्ट के लोग जो हैं वो एक कैंप के अंदर रह रहे हैं, तो वो अगर एक बंदा एक जगह से पानी पी रहा तो दूसरा उस जगह से पानी नहीं पी रहा, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर एक एक्टिविटी की थी, वो थी हाथ मिलाओ कर दिखाओ। हम लोगों ने उसमें एम्फसाइज बच्चों को ये किया था कि अगर आप मिल के काम करें तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। वो जिसे कहते हैं आप सिनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप 2 + 2 = 5, तो वो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मिल के काम करें, आप हाथ मिला लें तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल तो रिलीफ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने रैप अप कर दिए हैं। अब जो मेन एजेंडा था हमारा एजुकेशन, फॉर्मल एंड टेक्निकल, हम उसकी तरफ आ रहे हैं वापस। हम लोगों के जो सीनियर मेंबर्स हैं यास्मीन ताहिरा एंड अनस शेख, आजकल वो लोग एक सर्वे, दे आर अबाउट टू टेक अ सर्वे इन गवादर मोस्टली। हम लोगों का जो टारगेट है वो ऐसा है कि छोटे स्कूल्स जिनकी ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं है लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, भले ही मैट्रिक तक, इंटर तक, जितना भी वो करते हों, हम लोग उनको अडॉप्ट करें। और जैसे अगर मॉर्निंग में फॉर्मल एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसके साथ साथ अपने कुछ मेंबर्स वहाँ पे हमारे जाएं और उनको, या हम हायर करें और टीम्स ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स की, और वो उनको स्किल्स और टेक्निकल एजुकेशन दें। पाकिस्तान में नाख्वानदगी का बड़ा सबब महंगाई और बेरोज़गारी के साथ साथ तबकाती निज़ाम तालीम भी है। ऐसे तालीमी इदारे भी हैं जहां आम आदमी अपने बच्चे को तालीम दिलाने का सोच भी नहीं सकता, सिर्फ ख्वाब देख सकता है। कुम्वा ने दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में वर्कशॉप और सेमिनार मुनक्किद करवाए और हज़ारों बच्चों और लाखों माओं को सेहत, तालीम और हुनर के लिए ट्रेन किया।
इस NGO ने अपना दायरा कार सिर्फ तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से लाखों मुतासरीन को इमदाद भी फराहम की। मुतासरीन की तस्वीर क़याम पाकिस्तान के उन महाजरीन से मुख्तलिफ नहीं थी जिनके तन पर कपड़े के सिवा कुछ नहीं था। कुंबा जो थी उसका इनिशिएशन किसी भी तरह हुआ हो, लेकिन अभी लास्ट 1 मंथ मैंने जब ज्वाइन किया, आई रिसेंटली नोटिस्ड द एक्टिविटीज़ दे हैव बीन फोकसिंग ऑन, दैट वाज हाइजीन, दैट वाज सेफ्टी, सो इट वाज एजुकेशन इन एवरी वे। तो टेक्निकल इस एजुकेशन से हमारी मुराद ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा जाए। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ये है कि वो जो हम एक ऐसा टेक्निकल स्कूल ऑन करना चाहते हैं कि वो जो काम सुबह सीखे शाम को उसी काम को इम्प्लीमेंट करे और उसको उसके पैसे मिले। तो जो भी हमारा 1-1.5 साल का जो डिप्लोमा होगा, तो उसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे जब वो हमसे पास आउट हो तो वो हमसे हमें कुछ ना दे के गया हो, हमसे कुछ लेकर गया हो। ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए कि आधे ज़्यादा बच्चे एजुकेशन इस बात से कैरी ऑन नहीं कर पाते कि उनके पास पैसे नहीं होते, फीसेस नहीं होती भरने के लिए। अगर उसी जगह से वो अपने शौक़ का काम भी सीखे और वहाँ से उसको अर्न भी करे, और इससे अच्छी बात उसके लिए कोई हो नहीं सकती। बेसिक एजुकेशन हासिल करते करते एक मिडिल क्लास या फिर एक दूसरे जो गांव के लोग हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं एजुकेशन हासिल करते हुए, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, आधी ज़िंदगी आपकी एजुकेशन हासिल करने में गुजर जाती है, फिर आधी आपकी जॉब तलाश करने में। हमने ये सोचा कि क्या इस गैप को ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि आप इसमें ये कर सकते हैं, आप उनको सुबह के टाइम एजुकेशन दें, शाम के टाइम ऐसे वर्कशॉप्स आप उनको प्रोवाइड करें जिसमें वो अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश कर सकें और फिर अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि ये बहुत मेन मसला है उन लोगों के लिए जो जिनके बैकग्राउंड, जिनकी फैमिलीज़ एजुकेशन से बहुत ही दूर हैं। इसलिए कि ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अभी तो हमें क्रेडिबिलिटी अभी हमारी बन रही है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी क्रेडिबिलिटी बनेगी और माशाल्लाह हमने काफ़ी अपने मार्केट के अंदर काफ़ी लोगों को पता चलना शुरू हो गया व्हाट्स कुंबा इज़ ऑल अबाउट। तो हमने ऐसा अभी तक कोई बड़ा इवेंट किया नहीं है, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम हमारे जो आइडियाज़ हैं हम उसको उसकी फ़ंड रेजिंग के लिए कोई इवेंट करें। लेकिन माशाल्लाह से अभी तक जितने भी हमने काम किया 1-1.5 साल में, वो हमें इंडिविजुअल्स में, हमारे फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स लोगों ने हमें फ़ंड्स प्रोवाइड किए जो हमें जानते थे। हम उन्हीं के बेसिस पे अब तक इतना काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें रिसेंटली 2-4 इवेंट्स, 2-4 हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर हमें शासन की तरफ से स्पॉन्सर थी, हमारे पास कलर पेंसिल्स थी बच्चों के लिए, तो उनकी तरफ से हमें एक मॉरल हमें सपोर्ट भी मिला और अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता रहा। उन्होंने हमें वर्किंग देखी, दे हैव ट्रस्टेड अस, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू दैम। तो अब पाकिस्तान नेवी से माशाल्लाह जैसे मैं आपको बता सकूँ अच्छी कोऑर्डिनेशन है। दे आर प्रोवाइडिंग अस दी प्लेस कि वो हमें एक जगह प्रोवाइड करें, एरिया लैंड प्रोवाइड करें, हम वहाँ पे एक टेक्निकल स्कूल लॉन्च कर सकते हैं। तो वी सीरियसली नीड फंड फॉर दैट। तो आप अगर किसी भी बंदे की हमें क्रेडिबिलिटी देखनी है, हमारे आके देख लें, हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे हमसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर आप हमें हेल्प आउट कर सकते हैं।